तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं जीपी बिना देरी किए। जीपी मीन्स होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी, शायद इसका हिंदी में नाम होता है। तो आप हिंदी इंग्लिश लेके पाकिस्तान इंडिया का युद्ध मत बनाइए, डोंट टेक टेंशन। वो भी ये भी सब सही है। यहाँ पर देखना, ये sequence A1, A2, A3 dot A4 dot AN will be in GP if the ratio of any term with the previous is constant। मतलब समझ रहे हो, A1 A2 A3 कब जीपी में होंगे? जब आप किसी एक टर्म को पकड़ो, उसके पीछे वाले से भाग दो, फिर तीसरे को पकड़ो तो उसके पीछे वाले, फिर चौथे पकड़ो उसके पीछे वाले, जस्ट उसके पीछे वाले, भाग देते जाओ। अगर हमेशा उनका रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, मतलब चाहे आप A2 अपान A1 करो, चाहे आप A3 में A2 से भागो, चाहे आप A4 में A3 से भागो, ध्यान देना जो टर्म लोगे उसके जस्ट पीछे वाले से भाग देना। हमेशा अगर कांस्टेंट रहा ना तो ये किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा मेरे दोस्त। ये किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा अगर ऐसा रहा। और यही जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, इसी क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो मेरे भाई। यहाँ पर देखना, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ये जो यहाँ पर देखना, ये कह रहे हैं द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। भाई कॉमन रेशियो यही तो है ना मेरा, यही तो है कॉमन रेशियो। जब हम एक टर्म को पकड़ रहे हैं उसके पीछे वाले डिवाइड करते जा रहे हैं, ये क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका मतलब ए सेक्वेंस ऑफ द टाइप, अगर मान लो हम फर्स्ट टर्म ए मान लें और कॉमन रेशियो आर मान लें, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर पावर n-1। यहाँ पर n माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आपसे बता दें कि यहाँ पर r नहीं है, यानी यहाँ r पावर 0 है। अब हमें यहाँ से लेके n टर्म बनाने हैं। ठीक, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो n टर्म में जाने के लिए हमें एक कम तक जाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकंड टर्म हमारा T2 इक्वल टू AR, T3 ये सब फर्स्ट टर्म। ऐसे ही हमारा nth टर्म क्या है, ये है। ठीक, आपको एक बात बता दें कि अगर आप जो है किसी भी जीपी में जैसे आप एपी में क्या करते थे, इक्वी डिस्टेंस टर्म को जब आप ऐड करते थे तो उनकी वैल्यू सेम आती थी। मतलब अगर आप फर्स्ट टर्म लिए और एकदम लास्ट वाला ले लिए, उनको ऐड किए, जो वैल्यू आया, अगर आप फर्स्ट से सेकंड उठा लिए और लास्ट से आप पीछे आके सेकंड उठा लिए, तो दोनों की वैल्यू देखोगे क्या आता था, सेम आता था। तो वैसे ही जीपी में क्या है, आप फर्स्ट टर्म और सीधे लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू। अगर आप फर्स्ट से सेकंड वाला टर्म लेते हो, लास्ट से सेकंड आते हो, उसकी वैल्यू देखोगे सेम आएगी। मतलब कहने क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस। मतलब जो वैल्यू, जो टर्म आप शुरुआत से जाके उठा रहे हो, वही टर्म अगर आप लास्ट से पीछे आके उठा के उनका मल्टीप्लाई किए ना, तो उनका सम हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब बराबर आने वाला है। सॉरी, सम नहीं, प्रोडक्ट उनका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। जीपी में क्या देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, एपी में क्या देखेंगे, सम देखेंगे। ठीक है, तो यही लिखा गया, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड विल बी सेम। ओके, ध्यान देना। अब हम सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ जीपी की बात करेंगे। ठीक है, तो आपसे बता दें कि जीपी में हम किसी भी टर्म का सिलेक्शन तभी करेंगे, मतलब अपनी तरफ से जीपी तभी बनाएंगे, जब हमें उसमें कहा हो कि इतने जीपी के टर्म का प्रोडक्ट इतना है, या फाइंड दी नंबर ऑफ इतना जीपी हुज प्रोडक्ट इज इतना। ठीक है, मतलब ऐसे कह दें कि क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट टाइप का कीवर्ड दिखेगा। जब वहाँ पे पूछे कितने टर्म की जीपी प्रोडक्ट इतना है, या आप जीपी फाइंड करिए जिनका प्रोडक्ट इतना आ रहा है। ठीक है, तो जब वहाँ पे प्रोडक्ट वाली बात उठा ले, तो आप जीपी में सिलेक्शन वाले टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, वेट करना। मान लो अगर हमें ऑड टर्म दिए हैं, क्या दिए हैं, ऑड टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। मान लीजिए कॉमन रेशियो क्या है, आर है, तो दूसरा टर्म क्या बनाएंगे, ए आर। और जस्ट जैसे ए आर बनाएंगे, उससे एक जो है हम यहाँ पर भी आर से डिवाइड करके बनाएंगे, क्योंकि हम इसको अपनी तरफ से क्यों बना रहे हैं, ताकि जब प्रोडक्ट करें तो इनमें से एक वेरिएबल गायब हो जाए और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा 3 टर्म हो गए। ठीक है, 3 टर्म के लिए समझ लो, ऐसे बनाएंगे। मान लो हमसे 5 टर्म बोल दिए, आप पहले ए लिखिए, फिर ए आर, फिर इधर ए में आर से डिवाइड करिए, 3 हो गए ना। अब इधर ए आर स्क्वायर करिए, इधर कितना आ जाएगा, ए अपान आर का स्क्वायर 5 टर्म। ऐसे अगर 7 टर्म की बात कर दें, आप क्या करें, फर्स्ट टर्म ए, दूसरा ए आर, और यहाँ पर ए बाई आर, यहाँ ए आर स्क्वायर, और यहाँ ए अपान आर का स्क्वायर, यहाँ ए आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपान आर क्यूब। जब हमें क्वेश्चन में कहें कि देखो मैं लिखा दे रहा हूँ इसमें कीवर्ड क्या है, ये तभी यूजफुल है, इट इज़ यूजफुल व्हेन प्रोडक्ट आर गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन आर आस्क्ड।
मतलब हमें क्वेश्चन में या तो प्रोडक्ट दिए हो इतने जीपी का प्रोडक्ट इतना है, या तो हमसे पूछें, तब आपको इस टर्म को सिलेक्शन में यूज करना है। ठीक, तो ऐसे हम जो है बनाते हैं। अब मान लो इवेंट टर्म की बात कर दिए, इवेंट टर्म के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो हमें 2 टर्म बोले, तो इसमें क्या करोगे आप, एक अगर ए आर बना रहे हो, दूसरा ए अपान आर हो जाएगा। ठीक, अब मान लो ये 2 टर्म के लिए हो गया। 4 टर्म के लिए आप क्या करोगे, हमेशा पावर जो है आर का इवन, सॉरी, आप जब पावर बढ़ाओगे ना तो पावर जो है 2 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे ए आर लिखा गया है तो अगला वाला ए आर, यहाँ पर 2 बढ़ाओगे तो क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अपान आर है ना, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर पावर 3 हो जाएगा। मतलब इनके पावर में 2 2 का डिफरेंस आएगा। 6 टर्म मान लो कह दिए, तो आप यहाँ पर ए आर लिखिए, उसके बाद ए अपान आर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए अपान आर क्यूब। अब देखिए 2 बढ़ाना है हमें इसमें, ए आर पावर 5 हो जाएगा और ए अपान आर पावर 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे यूज करना है। और ये तब इंपॉर्टेंट होगा जब हमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिए हों या प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमें क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्स कामा वाई कामा जेड आर इन जी पी, एक्स कामा वाई कामा जेड आर इन जी पी, देन प्रूव दैट लॉग ए अपॉन बी, सॉरी लॉग ए टू द बेस सी इक्वल टू लॉग बी टू द बेस सी। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग देखना। ठीक, यहाँ पर देखना, अगर ये जीपी में होंगे तो अगर हम y को x से भाग देंगे, जो कॉमन रेशियो आएगा वही तो रेशियो z में जब हम y से भाग देंगे वही आएगा, यानी ये अपन आपस में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, और यहाँ से देखिए आप लोग a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y लिए हैं। अगर हम log ले लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, चलिए यहाँ पर हम बेस a मानकर log ले लेते हैं दोनों साइड, तो log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ b टू द पावर y टू द बेस a। ये क्या हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, पावर में आगे आ जाएगा, बाकी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्या हो गया, log ऑफ b टू द पावर y टू द बेस a। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, y आगे आ जाएगा और हमें y बाई एक्स चाहिए, तो y को उधर ही रखेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 अपान log b टू द बेस a। और बेस चेंज फार्मूला आप लगाइए, इसको ऊपर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब बेस चेंज हो जाएगा, जो बेस था वो वैल्यू बनेगा, जो वैल्यू था वो बेस बन जाएगा, मतलब log a टू द बेस b। तो y बाई एक्स की जगह हमें किसको रख देना है, इसको उठा कर रख देना है। वैसे ही यहाँ पर दिए b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z। हम log b पे log का log लेते हैं दोनों साइड बेस b पे, log ऑफ b टू द पावर y टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ c टू द पावर z टू द बेस b। ये y सामने आएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, z भी इधर आ जाएगा, log c टू द बेस b। हमें क्या चाहिए, जेड अपान वाई चाहिए, तो वाई को इधर भेजेंगे, लॉग को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान लॉग सी टू दी बेस बी, और ये क्या हो जाएगा, जेड अपान वाई। बेस चेंज फार्मूला आप लगाओगे, जेड अपान वाई, और ये जो बेस था वो वैल्यू बनेगा, जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक, आप देखिए जेड अपान वाई की जगह इसको रखिए और वाई बाई एक्स की जगह इसको रखिए, तो ये आगे लॉग ए टू दी बेस बी इक्वल टू लॉग बी टू दी बेस सी। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं इफ द पीएथ क्यूएथ आर टर्म ऑफ बोथ एन एपी एंड जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी टू द पावर ए माइनस बी। इनकी हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो भाई इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बोलो, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना सॉल्यूशन। हमें इस पीएथ क्यूएथ आर टर्म के बोथ एपी और जीपी दोनों क्या बता रहे हैं, ए बी सी हैं। ठीक है, तो एपी के लिए हम क्या मान लेते हैं, फॉर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, कैपिटल ए मान लेते हैं भैया, कैपिटल ए मान लेते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल ए यूज हो चुका है। और कॉमन डिफरेंस को तो वही रख देते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या रखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी रहने देते हैं। ठीक, और जीपी, अब यहाँ पर देखो एपी जीपी क्वेश्चन मिक्स होके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को स्टार मार्किंग फॉर जीपी फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई, आप देख रहे हो ना एपी जीपी के क्या आ रहे हैं, पीएथ क्यूएथ आर टर्म ए बी सी आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली, इसके भी हम फर्स्ट टर्म को ए ही लेकर चलते हैं। एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो
आर मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब चलिए यहाँ ए लेके कंफ्यूज रहेंगे, हम कुछ बी वगैरह कैपिटल बी ले लेते हैं, क्या दिक्कत पड़ी है भाई। हो सकता है इसके पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म ही ऐसे थे जो एपी और जीपी की वैल्यू सेम दे रहे थे, जरूरी थोड़ी नहीं है दोनों का फर्स्ट टर्म सेम ही रहने वाला हो, ये भी बात सही हो सकती है। कुछ लोग के अंदर डाउट आएगा, वो डाउट जेन्यून है। तो चलिए भाई साहब देखते हैं, पीएथ टर्म कितना दिए हैं, अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है और पीएथ मतलब एन की जगह क्या चला जाएगा पी इंटू कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो कितना दिए हैं, ए दिए हैं। क्यूएथ टर्म कितना दिए हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी क्या दिए हैं, बी दिए हैं। और आरथ टर्म कितना दिए हैं, आर माइनस वन इंटू डी सी दिए हैं। ओके, अब यार क्वेश्चन देख के समझो कि यहाँ पर बी माइनस सी की हमें वैल्यू निकालना, बी माइनस सी करना, सी माइनस ए करना है और ए माइनस बी करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक। तो अगर आप बी माइनस सी करोगे, बी माइनस सी का मतलब समझ रहे हो, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना, कर दीजिए। सेकंड और सेकंड एंड थर्ड लीजिए, आप देखिए बी माइनस सी क्या आ जाएगा, बी में से इसको घटाओगे यही हो जाएगा, बाकी ये कट जाएंगे, यहाँ डी बचेगा, डी में से क्या बचेगा, क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये कैंसिल। बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ रही है, डी इंटू क्यू माइनस आर, ये वैल्यू को आप डब्बे में बंद कर दो, ठीक। वैसे ही हमें क्या निकालना है, सी माइनस ए निकालना है। तो भाई सी में से ए को घटाना है, यानी थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट, बोलो थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए तो उधर तो सी माइनस ए हो जाएगा, इधर ए में से ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, डी इंटू आर माइनस वन माइनस पी प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो सी माइनस ए की वैल्यू क्या आई, डी इंटू आर माइनस पी आ गया कि नहीं। वैसे ही हमें क्या और निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी मतलब ए मिस बी, यानी कि सेकंड में अगर फर्स्ट में से सेकंड को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर आ जाएगा ए माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा, डी कॉमन रहेगा, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट वो रहा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ये कैंसिल, डी क्या आ गया, हाँ ए माइनस बी की वैल्यू आ गई डी इंटू पी माइनस क्यू आ गया, ठीक। तो आइए, और साथ ही साथ हमें क्या दिए हुए हैं, यही इनका जीपी वाला भी है, यानी कि अगर ए लिखना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू, मान लिए जीपी का फर्स्ट टर्म बी है, आर का पावर पी माइनस वन इक्वल टू ए, हाँ जी, और बी इंटू आर का पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, और वैसे बी इंटू आर का पावर आर स्मॉल आर माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। हमें ए बी सी यहाँ पर और यहाँ पर कुछ मिल रहे हैं, तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप पहले ना ये जो ए बी सी रखे हैं ना, उनकी जगह पहले आप इनको रख लें, ठीक। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखना ये स्पेस कम है ना, तो ऐसे एडजस्ट करते हैं। एक जगह पे आप क्या रख सकते हो, बी आर का पावर पी माइनस वन, और ऊपर पावर क्या दिया है, बी माइनस सी दिया है, तो आप लोग बी माइनस सी की जगह क्या रख सकते हो, डी इंटू क्यू माइनस आर रख सकते हो, नहीं, इंटू बी की जगह क्या रखोगे, बी आर का पावर क्यू माइनस वन होल पावर, यहाँ पर सी माइनस ए दिए, सी माइनस ए की वैल्यू कितना है, डी इंटू आर माइनस पी, डी इंटू आर माइनस पी इंटू सी की जगह आप क्या रखोगे, यही रखोगे बी आर पावर आर माइनस वन होल पावर, इनका कितना दिया, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, डी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक। अब इनको हमको सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये बी, अब जब इस पावर को अंदर लाओगे ना तो दो हमें मिलेंगे, एक तो बी के सारे बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर बेस सेम है, इनका पावर ये बनेगा, इनका पावर ये बनेगा, इनका पावर ये बनेगा, सब ऐड हो जाएंगे। क्या ऐड होगा, डी क्यू माइनस डी आर प्लस डी आर माइनस डी पी प्लस डी पी माइनस डी क्यू, कहीं तो दिखेगा डी क्यू, डी आर डी पी, ये तो गए, बी वाला तो गया भाई। अब क्या बच रहा है, आर बच रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई सिंबल लगा दिए, ठीक है। आर का पावर क्या हो जाएंगे, ये पी माइनस वन इंटू डी, देखो सब में आ रहा है, सब में डी आ रहा है, डी को हमने ले लिए बाहर, अब अंदर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर बचेगा, हाँ। तो इसको इसमें बढ़ा दीजिए, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, वैसे यहाँ पे क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, वैसे यहाँ पर देखिए आर पी
माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक, यहाँ पर आप लोग देखना क्यू आर पी पी क्यू क्यू आर आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस आर, यानी कि बी का भी पावर 0 इंटू आर का भी पावर 0। आंसर आपका क्या आ गया 1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, लॉजिक फुल। ओके, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान दिए रहना। कह रहे हैं कि यदि ए कामा बी कामा सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी एंड लॉग ए टू द बेस सी लॉग सी टू द बेस बी कामा लॉग बी टू द बेस ए आर इन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भले से ही जीपी एपी कर रहा हो, लेकिन ये आपसे किसका टेस्ट लेना चाहता है? लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो आइए यहाँ पर हम लॉग के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये हमें क्या कहें कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर रहे हैं रियल पॉजिटिव से। ये बहुत अच्छी बात कर रही है, इतना अच्छी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि देख रहे हो ना, ए बी सी किसके अंदर है? लॉग के अंदर है। और लॉग जानते ही हो क्या करेगा, अगर नेगेटिव लेके गए तो तुम्हारे साथ नमस्ते। आगे देखिए, और दूसरी बात हमसे कह रही है कि ये सब एपी में है। अगर एपी में है तो पुरानी वाली कहानी वही चलेगी कि किसी भी एक टर्म को पकड़ो, उसके पीछे वाले घटाओ, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। भाई ये कौन समझाएगा? वैसे ही log b से log b टू द बेस ए में से log c टू द बेस b मिला। यही तो है यार आपका कॉमन डिफरेंस। यही क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यही तो है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन वामन गलत लिखा हो ना तो इसको लेकर परेशान मत रहना। उसको जाकर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिक्शनरी से खोज लेना। ओके, यूनिवर्सिटी में जाकर क्या करोगे? यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं कि हमारा ए ही है। अगर कॉमन रेशियो आर मानते हैं, मान लीजिए किसका कॉमन रेशियो क्या है? जीपी का। जीपी का कॉमन रेशियो क्या है भाई? कॉमन रेशियो जीपी का क्या है? आर मान लिए। ठीक, फर्स्ट टर्म हम ए ही मान लिए। तो बताइए बी की जगह पे क्या लिख देंगे? ए आर, और सी की जगह पे ए आर स्क्वायर। ओके, तो इन सब जगह पे ए बी सी को आप रिप्लेस करिए। यहाँ पर आ गया हमारा log c। अब आप बताइए इस log c को इधर लेके आओ, 2 टाइम्स हो जाएगा। और c की जगह आप क्या लिखोगे भैया? ए आर स्क्वायर, और b की जगह पे वही ए आर लिख दो। ओके, और इनको उधर लेके जाओ, log a। c की जगह क्या लिखोगे? ए आर स्क्वायर प्लस log b। b की जगह क्या लिखोगे? ए आर, एक जगह a लिख दो। ओके ओके, कमेंट सेक्शन में लिखो ठीक है सर, आप एकदम सही जा रहे हैं और हम लोग भी सही चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखिए, सॉरी सुनिए भाई, ए बी सी डी सब पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए हैं ना, तो हम इन्हीं में से ए को बेस मान लेते हैं और इसको लॉग को जो है ओपन करते हैं। ए आर टू द बेस ए, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जिसका नाम है बेस चेंज फार्मूला। ओके, नो डाउट। यहाँ पर हो गया log a टू द बेस ए अपॉन log ऑफ ए आर टू द बेस ए। इस बार हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि स्पेस की कमी नहीं आने देंगे। ओके, log ऑफ ए टू द बेस ए। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसको ओपन करते हैं। आप यहाँ ओपन करेंगे, प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा। एक बार log ए टू द बेस ए आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो उसके जगह 2 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद log ऑफ आर स्क्वायर टू द बेस होगा 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 log आर टू द बेस ए अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे? 1 प्लस log आर टू द बेस ए लिखेंगे। ओके ओके, ये हो गया, ये हो गया। ओके ठीक, ये हो गया। ओके भाई, ये जो log आर टू दी बेस है बार बार अपना शकल लेके, मनहूस शकल लेके आ रहा है बीच बीच में ना, इसको साले को हटाओ। log आर टू दी बेस ए को हटाओ। मान लिए ये क्या है? मान लिए ये क्या है? ये मान लिए बीटा है। क्या है? बीटा है। 2 प्लस 4 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस बीटा। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और बताइए बीटा जी क्या आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर बीटा को फाइंड करें, इनका इधर मल्टीप्लाई करें, इनका इधर कर दें। तो ये जब इधर आएंगे ना तो 2 प्लस 4 बीटा प्लस 4 बीटा प्लस 8 बीटा
ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 आएगा, 1 2 हो गया, 1 बीटा, ठीक, 2 बीटा, 3 बीटा, और क्या आएगा, 2 बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा। ओके, तो 2 प्लस 8 बीटा, यहाँ पर देखिए 8 बीटा 8 बीटा, और हम जब इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाए थे तो 8 बीटा स्क्वायर हो गए थे। ये 8 बीटा स्क्वायर, 2 3 बीटा 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा 3 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा क्यूब। ओके, देखो यहाँ पर 3 बीटा 2 बीटा स्क्वायर ना, इनको यहाँ से उड़ाओ, यहाँ बचेगा 3। ओके, 2 बीटा 3 बीटा, यहाँ पर बचेगा 3, और ये 2 से कैंसिल। मीन्स यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ बच गया 3 बीटा, यहाँ बच गया 3 बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है 2 बीटा का क्यूब। ओके ओके, या बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। ओके, तो आई भाई कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल दें तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, log b टू द बेस a माइनस log c टू द बेस b। फिर वही करना है, ए बी सी की वैल्यू रखिए आप, जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, आप जब यहाँ पर log b की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, b कितना है, AR है, ठीक, और ये कितना है, A है। अगर हम बेस से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखना ओपन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे ओपन किया गया है। ये क्या है, ये लिखा गया है आपका log b मीन्स AR टू द बेस a। तो इसको जब आप ओपन करोगे ना तो यही हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ r टू द बेस a माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log ऑफ AR का स्क्वायर टू द बेस a, तो 1 प्लस 2 log r टू द बेस a अपॉन ये b क्या हो जाएगा, 1 प्लस log r टू द बेस a। एक तो देखो भाई बीटेक वैल्यू 0 आ गया, हर जगह यहाँ 0 यहाँ 0 रखोगे ना तो वहाँ -1 बचा और ये +1 ये तो कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा यार। और कॉमन डिफरेंस 0 मतलब समझ रहे हो भाई, एपी तुम्हारी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये बीटा की वैल्यू तो नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ हमें इसका यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए हम क्या माने थे, इनको बीटा माने थे ना, तो चलिए इनको बीटा ही रख देते हैं, 1 प्लस बीटा, और यहाँ पर भी ये दोनों आएंगे ना, 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 बीटा अपॉन, ध्यान से देखना, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस बीटा आ जाएगा। ओके, 1 से 1 कैंसिल करिए, 2 बीटा 2 बीटा, तो आप देखिए बीटा स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 1 प्लस बीटा आ गया, और इसी की वैल्यू हमें क्या मिला है, 3/2 मिला है। तो ओके, दिस इज कॉमन डिफरेंस, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है एपी का ना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, तो आइए देखते हैं। लेट, हमने मान लिया लेट फर्स्ट FIRST होगा, यहाँ हमें FIST लिखें, उसको सही कर लें। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है, ए है, एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या है, आर है। ओके, तो हमें एन टर्म का सम निकालना है, तो बताइए फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेकंड टर्म ए आर हो जाएगा, थर्ड टर्म ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ ए आर क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर nth टर्म क्या हो जाएगा, ए आर का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अगर हम इसी में r से मल्टीप्लाई करके एक बार फिर से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, चौथा क्या होगा, ए आर पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप nवें टर्म की बात करो तो ए आर पावर n हो जाएगा। अब भाई पावर सेम वाले ही एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें s माइनस आर टू आर s माइनस आर एस करें तो a से तो ए आर सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ r, इसके साथ तो r है नहीं, तो a को तो हम वैसे ही लिख देंगे। लेकिन जब आप ए आर में से ए आर घटाओगे तो क्या आएगा, 0।
वैसे ए आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 0, ऐसे इसमें से करोगे तो 0, ऐसे ऐसे आपको 0 मिलता जाएगा। यहाँ कहीं ए आर का पावर n-1 लिखा होगा, ठीक है, प्लस ये भी इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0 आ जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा माइनस में ए आर टू दी पावर n बचेगा। ओके, तो आप यहाँ से यस कॉमन ले लीजिए 1 माइनस आर, और यहाँ पर बचा ए माइनस ए आर का पावर n। अब यहाँ से आप ए कॉमन लीजिए तो यहाँ हो गया 1 माइनस आर टू दी पावर n, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस आर। भाई यही तो हमारा n टर्म जीपी का सम वाला फार्मूला है। इस भाई साहब को ना थोड़ा सा स्टार मार्किंग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन्हें स्टार दे रहे हैं। अब देखो यार, दुनिया कुछ किताब वाले होते हैं जो बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, उनके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप दोनों से ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, आर टू द पावर n-1 r-1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या है ना कि बुक में नंबर आप पेज बढ़ा देंगे, मोटाई उसकी बढ़ा देंगे तो उसका बिक्री ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख देते हैं। तो एक फार्मूले से यार पेज नहीं बढ़ेगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, आप दिमाग लगाने लगोगे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखना, अब आइए ये एन टर्म फार्मूला की जीपी का एक्सप्रेशन था। अब आइए अगर मान लेते हैं एन हमारा कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इफ़ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म मतलब एन क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। तो सिंपल सी बात है यार, उसका फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करिए, लिमिट लीजिए, लिमिट ऑफ एस व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, अब इस लिमिट को आप सॉल्व कर लीजिए, लिमिट ऑफ ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब भाई ये जो आपका लिमिट है ना, ये टोटली इस r पे डिपेंड करेगा, r का नेचर कैसा है। अगर आपका r, ध्यान से देखना, अगर आपका r ग्रेटर देन 1 आ गया, आपको बता देना अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है उसका पावर आप बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो वो वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए 1 से बड़ा हम कोई एग्जांपल 2 ले लेते हैं, और 2 का पावर बढ़ा रहे हैं, 2 पावर 1 रखे, 2 पावर 2 रखे, 2 पावर 3 रखे, 2 पावर 4 रखे, आप देख रहे हैं ये वैल्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा नंबर ले लें जो 1 से छोटा हो, जैसे 1/2, अब इसका आप पावर बढ़ाइए, पावर 1 रखें, 1/2 है, पावर अगर इसका आपने 2 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1/4, अगर इसका आपने पावर 3 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 1/8, होगा कि नहीं, हो जाएगा। इसका मतलब समझो जो है, अगर आप नंबर जो है 0 से 1 के बीच में ले रहे हो, ठीक, और पावर बढ़ा रहे हो, वैल्यू घटती चली जाती है। और अगर आपने इसका पावर इन्फिनिटी कर दिया, मीन्स 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी आ गया, नीचे बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है कितना बड़ा नंबर है, तो 1 बहुत बड़ा नंबर मतलब टेंडिंग टू 0 रिजल्ट आ जाए। तो अगर आपका r ये ग्रेटर देन 1 रहा ना, तो आप जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये टोटल अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, या आप इसी को इन्फिनिटी बोलते हो। भाई इन्फिनिटी क्या होता है हमको नहीं पता, ठीक, ध्यान देना। अगर r आपका लेस देन 1 रहा, क्या रहा, लेस देन 1 रहा, ओके, तो आप इस पर जैसे ही पावर बढ़ाना चालू करोगे वैल्यू घट जाएगी, और यहाँ इन्फिनिटी अगर कर दिए तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। कहते नहीं मार ही डाले, मतलब इसको आप मार डालोगे, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर बचा क्या, a बचा, और नीचे 1 माइनस आर बच गया। यही तो आया हमारा फार्मूला, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का क्या फार्मूला होता है, 1/1 माइनस आर, और यहाँ फॉर ऑल आर कैसा होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, आर कैसा होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पर देख लो, दिमाग खोल के देख लो, अगर आर आप जो है कैसा रखें, 1 से बड़ा रखें ना, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या कह रहे हैं, SN = 7 + 7 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 n टर्म्स। कह रहे हैं SN फाइंड करिए इसका। आप देखें यहाँ पर 7 7 7 कर दें। भाई यहाँ पर ध्यान से देखना यार, अभी तो ये ना तो एपी में लग रहा है, ना तो जीपी में लग रहा है, ना किसी में लग रहा है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो ये शायद जीपी में हो जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 11 प्लस यहाँ पे 1 1 1, ठीक, प्लस यहाँ पर मान लो एक बार और डॉट n टर्म्स। ओके, अगर मान लो ऊपर और नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को, 999 999 9099, सो n टर्म्स।
कोई प्रॉब्लम? क्या इसको मैं 10-1 लिख सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको 100-1 लिख सकता हूँ? यस। क्या इसको मैं 1000-1 लिख सकता हूँ? यस। क्या इसको मैं 10,000-1 लिख सकता हूँ? बोलो यस। डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक। क्या मैं इसको 7/9 इस सारे जो 10 100 वाले टर्म है सबको एक साथ लिख लेता हूँ, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक, इनको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस माइनस आप 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ओके, 7/9 ये क्या हो जाएगा? n टर्म तक है, फर्स्ट टर्म 10 है, 10⁻n-1 अपान 10-1 माइनस n हो गया। बोलिए 7/9 10 इंटू 10⁻n-1, ये नीचे 9 माइनस 9n अपान 9, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। किसी की इच्छा हो तो और इसे सिंप्लीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, y इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, z इक्वल टू ab प्लस ab स्क्वायर प्लस ab क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी, फाइंड द z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हमें ये बताओ x को अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? ये क्या है? एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म ए दिख रहा है, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या दिख रही है? 1 दिख रही है, सॉरी ए दिख रही है। कैसे पता? सेकंड टर्म में जब आप फर्स्ट से भाग देंगे तो ए आ जाएगा। ओके, डिवाइड करेंगे तो ए आएगा। तो फर्स्ट टर्म 1 है। अभी हम एस इन्फिनिटी का फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे? फर्स्ट टर्म लिखना है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ओके, तो फर्स्ट टर्म 1 दिया अपॉन कॉमन रेशियो 1 माइनस ए। ओके, वैसे ही y लिखना चाहो तो 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। भाई दूसरे टर्म फर्स्ट से भाग दोगे तो कॉमन रेशियो क्या मिलेगा? b मिलेगा, या इसमें आप दूसरे से भाग दोगे तो b मिलेगा। ओके, वैसे आप इसमें भी z इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/1 माइनस ए बी। ओके, अब कह रहे हैं z को अब जो है एक्स वाई के टर्म में फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, a और b की वैल्यू निकाल के एक्स वाई टर्म में यहाँ पे रख दो ना। तो ये हो गया x इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 1, मीन्स आ गया x माइनस एक्स ए इक्वल टू 1। इसको इधर ले गए, नेगेटिव वाले किधर ले गए? x से हो गया, इसको इधर लाए, x माइनस 1 हो गया। तो एक वैल्यू क्या हो गई? x माइनस 1 अपान एक्स। अब भाई देखो एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ a और b का डिफरेंस है। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पे y है तो आप सीधे b की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? y माइनस 1 अपान वाई। ओके, आप a और b की वैल्यू निकालो, z में डाल दो 1/1 माइनस ए की जगह आप लिखोगे x माइनस 1 अपान एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपान वाई। अब देखो ये एक्स वाई हो गया, ऊपर जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई आएगा, माइनस ये एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो गया भाई साहब? एक्स वाई माइनस में हो गया। ओके, और आप लोग यहाँ पर देखना एक्स वाई माइनस में। ओके, ये हो गया माइनस वाई तो प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद माइनस एक्स तो प्लस में हो जाएगा। एक्स वाई से कैंसिल, आपका आंसर आ गया एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई माइनस 1। इसको अगर इधर उधर सिंबल वगैरह प्रॉब्लम हो तो उसे सही कर लेना। ओके, आइए यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं प्रूव दैट nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है कि इसका nth टर्म क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। भाई किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए इसका nth टर्म। चलिए चेक करते हैं। अब नंबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक नंबर ही होना चाहिए। अब वो n जो है हमें पता नहीं कितना है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप इस जीपी को ध्यान से देखें, ये जीपी है कि क्या है, आप इसे ध्यान से देखें। अभी तो नहीं है लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। आप देख रहे हैं ना, जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म में जा रहे हैं तो 4 जो है 2 बार बढ़ गया और 8 जो है 1 बार बढ़ा। 9 पे कोई चेंजिंग नहीं। तीसरे में गए 4 3 बार हो गया, 8 जो है तीसरे टर्म मतलब 1 कम, मतलब 2 बार बढ़ा। ऐसे ही आप चौथे में जाइए, 4 4 बार हो गया, 8 जो है सिर्फ 3 बार। मतलब जब भी आप नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं तो उस टर्म की संख्या से 1 कम 8 बढ़ रहा है, और जितना टर्म है उतनी बार 4 बढ़ रहा है, लेकिन 9 जो है सिर्फ 1 ही बना है। तो आप अगर इसके nth टर्म की बात करेंगे तो 4 कितनी बार बढ़ेगा? n बार। 4 कितनी बार बढ़ेगा? n टाइम्स। ओके, 4 कितनी बार बढ़ेगा? n टाइम्स बढ़ेगा। बंदर आ गए हैं। अब 8 कितनी बार बढ़ेगा? 8 8 8 सो ऑन n माइनस 1 टाइम, n माइनस 1 टाइम।
और 9 पे तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, 9 पे कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। आप लोग हमें बताइए 9 कहाँ पे है? यूनिट प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे है। तो क्या मैं इसको 9 प्लस 8 कितने के स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। तो 8 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 8 कितने पे आएगा? सैकड़ा के स्थान पे 10⁻2। ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे। क्या 8 इंटू n-1वें टर्म में n10⁻n-1 लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 4 क्या है? उसके बाद ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब n-1वें टर्म के बाद, यानी nवां टर्म जो है 4 का फर्स्ट बन रहा है। 4 इंटू 10⁻n लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 प्लस लगाना है ना, 4 इंटू 10⁻n+1। ओके, 4 इंटू 10⁻n+1। ऐसे ही नेक्स्ट 4 क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻n+2। ऐसे चलते चले जाएंगे। nवें टर्म में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻2n हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंपल फॉर्म 9, ये अगर आप यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे 10⁻n 10⁻2, तो यानी ये 10⁻n माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, -1 अपॉन, आप इस दूसरे वाले को इससे भाग दीजिए ना, इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ओके, वैसे ही आप यहाँ तक इनका निकाल लीजिए। जीपी 4 कॉमन ले लीजिए, 10⁻2n -1 अपॉन क्या लिखेंगे? अब देखिए इसमें आप दूसरे से भाग देंगे ना तो 10 आएगा कॉमन रेशियो। ओके, ये क्या आ गया? 9 आ गया। ये क्या हो गया? 8 इंटू 10⁻n। ओके, -8, नीचे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो सब जगह 9 बना लो। ये क्या हो गया? 4 इंटू 10⁻2n -4। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ? एक फॉल्ट हो गया है। इसका फर्स्ट टर्म क्या था? 8 इंटू 10⁻1 था। तो भाई यहाँ 10 भी लिखा जाएगा ना, यहाँ पर भी 10 लिखा जाएगा। 4 आप बाहर ले रहे हो, 10 भी, तो इसका 10 क्या बन रहा है? फर्स्ट टर्म बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक आप बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने टर्म है? n टर्म है ना, तो यहाँ पे 2n नहीं रहेगा। थोड़ा आप इसे करेक्ट कर लेना। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 4 इंटू 10⁻n है। यहाँ पर भी अब जब ये अंदर जाएगा तब 4 इंटू 10⁻2n हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 4 इंटू 10⁻n हो जाएगा। ओके, इसे आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 आ जाएगा। भाई 8 इंटू 10 ना, 8 आप बाहर लिए, फर्स्ट टर्म भी तो यहाँ पर लिखा जाएगा ना। तब 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो वो अपना एडजस्ट कर लेगा। 9 इंटू 9 मीन्स 81 आ गया, प्लस 8 इंटू 10⁻n -80, प्लस यहाँ पर आप लोग देखिए 4 इंटू 10⁻n का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, -4 इंटू 10⁻n अपॉन 9 लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 81 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 8 इंटू 10⁻n -4, ये हो गया 4 इंटू 10⁻n। ओके, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आंसर का इंतजार करिए। 9, आप देखिए अगर ध्यान से इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें ना, यहाँ लिखा गया है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा गया है 2 इंटू 10⁻n इंटू 1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 10⁻n का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 इंटू 10⁻n का अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ना, इसका n टर्म क्या आ गया? एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब भाई n की वैल्यू अगर आपको पता हो ना, तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए n का क्या है? एक्सप्रेशन है। ओके, आई नेक्स्ट प्रूव दैट 6 n टाइम्स का होल स्क्वायर प्लस 8 n टाइम्स, ठीक, इक्वल टू 4 2n टाइम्स। ठीक है, आपको प्रूव करना कि ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, राइट के इक्वल कर देते हैं। सिंपल सी बात। आइए आप बताइए, इस स्क्वायर को एक बार अब अगर हम मान लेते हैं a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 n टाइम्स लिखे गए हैं। ओके, कितने टाइम्स लिखे गए हैं? n टाइम्स लिखे गए हैं। ये सब के सब कितने टाइम्स लिखे गए? n टाइम्स लिखे। ओके, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? a प्लस 10 इंटू a प्लस a इंटू 10⁻2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे n वाले का क्या लिखेंगे? a इंटू 10⁻n -1 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आप इनमें से एक बाहर ले लो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर
प्लस डॉट 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 10 पावर n माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं? क्या इसको आप a इंटू क्या लिखोगे 10 पावर n माइनस 1 अपान 9 लिख सकते हो, क्योंकि 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखिए 666 n टाइम्स है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर आप 6 को बाहर ले लोगे भाई, यहाँ ए था तो आपने ए को बाहर लेके सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। वैसे यहाँ पर 666 है तो एक जगह 6 डाल दो, 6 इंटू 10 पावर n माइनस 1 अपान 9, इसका क्या आ रहा है होल स्क्वायर आ रहा है, कोई बात नहीं। वैसे 8 n टाइम्स है तो 8 इंटू 10 पावर n माइनस 1 अपान 9। ओके, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार, सबके नीचे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अब ये 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 9 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा ऊपर, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 10 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 10 की पावर n। ओके, और यहाँ नीचे एक 9 बच जाएगा, और यहाँ भी 9 है, 8 इंटू 10 की पावर n माइनस 8 अपान, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लेना 9। ओके, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 4 इंटू 10 की पावर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, छोड़ो लिखने उगने कोई बात नहीं, 4 इंटू 10 की पावर 2n हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस 8 इंटू 10 की पावर n हो गया, प्लस 8 इंटू 10 की पावर n हो गया, माइनस 8 आ गया, अपान 9 आ गया। ओके, ये हट गए, 4 इंटू 10 की पावर 2n, ओके, माइनस देखिए माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 अपान 9 को क्या 10 माइनस 1 लिख सकते हो। ओके, क्या आप 4 को बाहर लेके 10 का पावर 2n माइनस 1 अपान 10 माइनस 1 लिख रहे हो, ये है क्या भाई, यहाँ पर 4 4 4 कितने टाइम्स था 2n था, तो आप अगर इसको जीपी में लिखो क्या लिखो 4 बाहर ले लोगे, और उसके बाद 10 का पावर 2n माइनस 1 अपान 10 माइनस 1, ये तो वही तो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, करें कि S1 S2 S3 डॉट डॉट SP represent the sum of infinite GP whose first terms are 1 2 3 4 dot 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 P and common ratios are 1/2 3 1/3 1/4 dot dot 1/P plus 1, then find the S1 plus S2 plus S3 plus S4 dot dot SP। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो भाई S1 S2 क्या है, इनफाइनाइट GP है, सम है इनफाइनाइट GP के। तो भाई हमें सम ऑफ इनफाइनाइट GP फार्मूला क्या होता है, यदि फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो R हो, तो N1 माइनस R, जहाँ पर R हमेशा क्या होता है 1 से छोटा होता है। तो आप देख भी रहे हैं R कैसा है, 1 से छोटा है। तो आप अगर S1 निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा 1। भाई फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना दिए हैं 1 दिए हैं ना 1, और इसका कॉमन रेशियो क्या 1/2 है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, 2 - 1 गया 1 1/2, आंसर आ गया 2। आप S2 निकालिए, S2 अगर आप निकाल रहे हो तो उसका फर्स्ट टर्म 2 है अपान उसका कॉमन रेशियो 1/3 है। इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर क्या आ गया 3। आप S3 निकालें, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, और इसका कॉमन रेशियो 1/4 है। इनको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, आंसर क्या आ रहा है 4। ठीक, ऐसे आप चलते जाइए, SP निकाल लीजिए, SP का फर्स्ट टर्म P है अपान कॉमन रेशियो 1/P प्लस 1 है। इसको इधर भेजेंगे, P प्लस 1 में से 1 जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, P प्लस 1 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा। ओके, और P से P कट जाएगा। ऐसे ध्यान से देखो ना, फर्स्ट टर्म था तो उससे एक ज़्यादा, सेकंड उससे एक ज़्यादा, थर्ड उससे एक ज़्यादा, तो ऐसे P तो एक ज़्यादा। ओके, अब हमसे कह रहे हैं आप जो है इनके सम की वैल्यू बता दो। तो आइए भाई, S1 की जगह क्या रखेंगे 2 3 4 5, ऐसे चलते चलते हम जाएंगे। SP की जगह क्या रख देंगे P प्लस 1 रख देंगे। ओके, तो 2 इसका क्या है फर्स्ट टर्म है, और यहाँ देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, P प्लस 1 तक जा रहा है, मतलब टोटली कितने टर्म हो गए P टर्म हो गए। या आप 1 को यहाँ से लिख दीजिए, 1 + 2 + 3 से ले जाइए P तक, तो आपको दिख जाएगा 1 से P टोटल P टर्म है, P/2। भाई अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो क्या करते हैं, N/2 प्लस A प्लस L वाला फार्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 P प्लस 1। ओके, तो क्या आ गया हमारा, बोलिए P/P प्लस 3 अपान 2, ये हमारा क्या है आंसर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहे हैं कि S = 1 + 1 + A × x 1 + A + A² × x प्लस डॉट 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 ऐसे चल रहे हैं। ये इनफाइनाइट टाइम थी। हमें बताइए यस इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब इसको आप लोग कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आप ऐसा करें ना, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अगर आप यहाँ पर 1 - A, क्योंकि ये आपको दिख रहा है क्या है, ये GP है,
आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1, यहाँ पर सिर्फ जीपी का 2 टर्म दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और उसके बाद इसमें अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो ए आएगा, लेकिन 2 टर्म है तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए माइनस 1 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस। वैसे यहाँ पर 3 टर्म दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, अब 3 टर्म है तो 1 पावर 3, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है ए है भाई, ए में 1 से भाग दोगे ए आएगा, या ए स्क्वायर में ए से भाग दोगे ए आएगा, माइनस 1 अपान 1 माइनस ए, या ए माइनस 1 लिख लो, सॉरी अगर यहाँ ए एक मतलब इसका हायर डिग्री जो है बाद में माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी वैसे ही चलना है, ठीक। वैसे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, वैसे यहाँ पर देखिए कितने टर्म है 4 टर्म है, तो 1 इंटू 1 पावर 4 माइनस 1 अपान ए माइनस 1 इंटू एक्स पावर 3, ऐसे चलते चलते हम इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए, क्या यहाँ पर ए माइनस 1 अपान ए माइनस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए क्यूब माइनस 1 अपान ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 1 अपान ए माइनस 1 ओके इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, अब अगर हम 1 अपान ए माइनस 1 को बाहर ले लें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो आपको दिखना चाहिए कि भाई एक बार एक्स ए के साथ आ जाएगा, एक बार एक्स कांस्टेंट के साथ रहेगा, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा, एक बार हम सारे ए वाले टर्म ले लेते हैं, यहाँ हो गया ए, अगले में आएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स, उसके बाद ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ए टू द पावर इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे चलते चलते ये भी एक इनफाइनाइट टर्म बनाएगा, ठीक। और उसके बाद ये माइनस वाला, तो माइनस के साथ ए माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब ये सब में माइनस कॉमन हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आप जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो ए एक्स, अगले वाले में फिर डिवाइड करेंगे तो ए एक्स, मतलब कॉमन रेशियो क्या आ रहा है ए एक्स आ रहा है, 1 अपान ए माइनस 1, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो ए एक्स आ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है इनफाइनाइट जीपी है, तो ए अपान इसका जो कॉमन रेशियो मीन्स 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस ए एक्स। वैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 अपान ए माइनस 1, यहाँ पर भी इनफाइनाइट जीपी तो 1 अपान 1 माइनस एक्स। ओके, अब 1 अपान ए माइनस 1 को हमने बाहर ले लिया, बाकी ये यहाँ पर बच रहे हैं ए अपान 1 माइनस ए एक्स माइनस 1 माइनस ए एक्स। ज़रा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ए माइनस 1 ए माइनस ए एक्स, और ये माइनस साइन के साथ है माइनस 1 प्लस ए एक्स अपान 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक। ए एक्स से ए एक्स उड़ गया, ए माइनस 1 से ए माइनस 1 भी चला जाएगा, आंसर में आएगा 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। या ऑप्शन में एक ऑप्शन और आपका हो सकता है, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। भाई इससे भी माइनस कॉमन लो, इससे भी लो, तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आइए कुछ और सीखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन सीखते हैं, ठीक है। इफ़ ए कामा बी कामा सी आप सेम साइन आर इन जी पी, अगर ए कामा बी कामा सी हमारा सेम साइन का है और जी पी में है, देन बी क्या होगा हमारा जी एम होगा ऑफ ए एंड सी का, ठीक है। वो कैसे होगा, यहाँ पर देखना, बी बाई ए इक्वल होगा सी बाई बी के, क्योंकि ये जी पी में है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए सी आ गया। ध्यान देना यहाँ पर लिखा गया ए कामा बी कामा सी जो है सेम साइन में होने चाहिए। अगर ए कामा बी कामा हमारे सेम साइन के हैं और जीपी में, ठीक, तो बीच वाला क्या होगा, किनारे वाले दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको बी का पावर इधर भेजेंगे तो रूट ए सी, भाई अगर ये अंदर वाले दोनों पॉजिटिव रहें, ठीक, तो यहाँ पर रूट की वैल्यू हम प्लस रूट ए सी लिखेंगे, और अगर ए सी निगेटिव रहे तो इसको माइनस रूट ए सी लिखेंगे। इसको दिमाग में बैठाए रहना। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 8 है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 2 × 8, और दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर देखना सेपरेट पॉजिटिव दिखें, दोनों पॉजिटिव हैं। 8 × 2 कितना हो गया 16, तो आंसर आ गया 4, प्लस 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्वांटिटी निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, एक निगेटिव रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ना तो स्क्वायर रूट मार के चाटा भगा देगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन भाई साहब ये दोनों निगेटिव है ना तो इसका जीएम कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। ओके, या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर, दोनों में आयोटा में 2 आयोटा कॉमन आएंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, और आंसर आपका मिल जाएगा क्या -4। ओके, आयोटा फायोटा चक्कर मत पड़ना, यहाँ पर फार्मूला बताया गया है। ओके, फार्मूले में क्या लिखा गया, अगर दोनों सेपरेट निगेटिव हैं तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा
वो भी निगेटिव में लिखा जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखना, ई पी इज़ द जी एम ऑफ एक्स एंड वाई, तो इम्प्लाइज दैट एक्स कामा पी कामा वाई आर इन जी पी। मतलब अगर पी हमारा इन दोनों का जी एम है, ज्योमेट्रिक मीन है भाई, पी इन दोनों के बीच में हो गया और ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे, जी पी में रहेंगे। ओके, यहाँ पर देखना, इंसर्शन ऑफ एन जी एम्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में हम एन ज्योमेट्रिक मीन को जो है इंसर्ट कराना चाहते हैं। आइए सिंपल सी बात है, हम क्या मान लिए, अब भाई देखो ये जो बीच वाले जी एम्स है ना, हम इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी के अंदर वाले जी एम्स बनाने हैं और हमको पता है कि इसके अंदर जो जी एम्स बन रहे हैं वो किस में है, जी पी में। लास्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है, तो यहाँ से आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। बस हमें आर मिल जाता किसी तरीके से तो हमारा ये काम बन जाता है। चलिए आर के बारे में बात करते हैं। लास्ट टर्म आपका क्या दिया गया है, बी दिया गया है। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया, ए दिया गया। मान लेते हैं कॉमन रेशियो क्या है, आर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, n+2 हो जा रहे हैं, क्योंकि भाई एन जी एम्स तो इनके बीच में डाल रहे हो, बाकी ये दोनों मिला कितने हो गए, n+2 हो गए ना, -1। तो b इक्वल टू ए आर पावर n+1, तो भाई r इक्वल टू क्या आ गया, b अपान ए पावर 1 अपान n+1। ये आपका क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई। यानी कि अगर इसके बीच में n जी एम्स का रहा है तो आप r कैसे निकालेंगे, किनारे वाले टर्म को, लास्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, पावर में लगा दीजिए 1 अपान जितना टर्म पूछा उससे एक ज़्यादा, जितना टर्म पूछा है डिनोमिनेटर में एक ज़्यादा करना है। ओके, अब भाई हमें कॉमन रेशियो पता हो गया ना, तो जी1 निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा ए आर, जी2 क्या हो जाएगा ए आर का स्क्वायर, ऐसे ऐसे आप जी एन भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा ए आर का पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर r की वैल्यू उठा के आप पुट करते जाइए। आइए प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स का प्रोडक्ट क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। भाई ए और बी के बीच में जो एन जी एम्स आप फाइंड किए ना, उनका प्रोडक्ट बता दो। तो मान लो ये जी1 हो गया, जी2 हो गया, जी3 हो गया, डॉट 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 क्या हो गया, जीएन हो गया। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो जी1 की जगह आप ए लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू आर लिखोगे जी2, ठीक, सॉरी जी1 की जगह क्या लिखोगे, ए आर लिखोगे, और जी2 की जगह ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ऐसे आप जी एन की जगह क्या लिखोगे, ए आर का पावर एन लिखोगे। अब भाई ए एन टाइम्स कर रहे हो तो ए टू द पावर एन हो गया, और आर देखो, आर का पावर 1, आर का पावर 2, आर का पावर 3, बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, सबका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक, एक पावर एन। और ये तो क्या हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर एन इंटू n+1/2। आर की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दीजिए, एक पावर एन, आर की वैल्यू है क्या, b/a पावर 1 अपान n+1, ठीक, बाहर से मल्टीप्लाई में ये पावर आ रहा है क्या, n+1/2। अब इस n+1 से n+1 को उड़ा दीजिए, ये हो गया एक पावर n, और नीचे आ गया क्या, एक पावर n/2, और ऊपर आ गया b पावर n/2। ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक पावर n/2 बना इंटू b पावर n/2 बना, यानी कि ओवरऑल a b पावर n का स्क्वायर रूट आपको लेना है। ठीक, अगर आप क्या करना चाहते हैं, एन जी एम्स का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं जो कि ए और बी के बीच में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों। देखो ए और बी के बीच में आप एन जी एम्स रख रहे हो ना, सिंपल समझो कि किनारे वालों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, और जितने जी एम कर रहे हैं ना उतना उसका पावर चढ़ा दो, उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, पर देखिए 5 जी एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 32, फाइंड 4th जी एम एंड प्रोडक्ट ऑफ जी एम। भाई सिंपल क्वेश्चन है। आप कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। ठीक, कितने जी एम इंसर्ट करा रहे हैं, 5 करा रहे हैं, तो 1/5 + 1 कर देना, इनका पावर कितना हो गया, 16। 16 का पावर कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। ओके, आप इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 मीन्स 4/6, मतलब 2 की पावर 2/3 लिख सकते हो। ओके, ये आपका क्या आ गया, आर आ गया। हमसे 4th जी एम पूछे हैं, G4 क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर 4 हो जाएगा। ए है क्या, फर्स्ट टर्म 2 है, आर की जगह क्या लिखोगे, 2 की पावर 2/3 पावर 4 मीन्स ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 8/3, ये 3 इधर आएगा, 2 की पावर 11/3 आ गया। ये आपका क्या हो गया, 4th जी एम हो गया। और उसके बाद कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट भी बता दो भाई, G1 मल्टीप्लाइड बाई G2 मल्टीप्लाइड बाई G3 से लेकर डॉट G5 तक जाना है। 5 जी एम इंसर्ट करा रहे हो ना, तो हम अभी सीख के आ रहे हैं कि लास्ट वाले का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, लास्ट और फर्स्ट वाले का 2 × 32 का, और पावर जितने जी एम इंसर्ट कराना चाहते हो उतना इस पर पावर चढ़ा देंगे। इसका क्या हो गया, 16 32 64 हो गया, 8 आया, 8 का पावर 5 आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एंड हो गया। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बनी रहिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए।